आई होप गाइस आप बढ़िया होंगे। गाइस आज के इस वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मामले के बारे में जिस पर अभी कोई बात नहीं कर रहा। एंड जो रिद्धिमा शर्मा है गाइस वो अभी के टाइम टॉक में है। और जो घटना हुई है टॉक के अंदर, एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के को प्यार के जाल में फंसाया और उसको आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। यानी कि उसका खतना भी करवाया गया, उसको कन्वर्टेड होने के लिए मजबूर किया गया, उससे पैसे भी लूटने का यहाँ पे कहा जाए तो फुल जो यहाँ पे एक जो योजना है यानी कि उसको दबाव बनाया गया। गाइस आज हम इस वीडियो में इस मामले को समझेंगे। ये मामला क्या है, इस मामले को हम समझने वाले हैं। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये चैनल नहीं है, ये एक हिंदुत्व की आवाज है। सो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं और अपनी जो हमारी ये छोटी सी आवाज है इसको आप मजबूत बना सकते हैं। तो एक सब्सक्राइब यानी कि हमारी आवाज बुलंद होने वाली है। गाइस मैं आज बात करूंगा टॉक के मामले को लेकर, जो कि सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। क्योंकि सचिन पायलट जो कि गुजरों के हितैषी कहा जाता है उनको, और गुजरों की वजह से आई थिंक वो विधायक बने थे, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा जो वोट है, बहुत ज्यादा समर्थन है गुजरों से ही मिलता है। अभी के टाइम वो बिल्कुल इस खबर से अनजान है, या शायद उनको पता होगा तो भी वो बोल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं ये हम बाद में बात करेंगे, बट पहले हम इस घटना के बारे में समझते हैं। गाइस ये घटना है 15 तारीख के आसपास की रात 2 बजे की, जहां पे एक जो हिंदू लड़का है, गुजर भाई है, वो 17 साल का लड़का होता है, 12वीं क्लास का लड़का होता है। और जो एक लड़की है दबाव बनाती है तो उसके चक्कर में आके वो आत्महत्या तक कर लेता है। परिवारजन बहुत परेशान थे, परिवारजनों को भी बहुत पहले से इस चीज के बारे में पता था, बट उनको लगता था कि वो बदल जाएगा या वो आवाज भी उठाए उसके बारे में। जैसा कि उसकी जो माँ है वो गाइस जेल में काम करती है, तो उसने कई बार अधिकारियों को बोला भी है कि मेरा ट्रांसफर यहाँ से कर दीजिए, अगर मैं दूर जाती हूँ तो क्या पता इसको भूल जाए, ये हमारे से दूर होंगे तो क्या पता इस मुसीबत से हमें छुटकारा मिल जाए। बट सुनाई उसकी नहीं की जाती है। और अंततः क्या होता है आपको पता ही है, लड़का दुनिया से चला जाता है। देखो हम हिंदू क्या करते हैं, एक दूसरे की आवाज नहीं बनते हैं। हम सोचते हैं मेरे घर प्रॉब्लम है, मेरे साथ गलत हो रहा तो मैं आवाज उठाऊं, आप क्यों उठाओगे? अगर आपके साथ हो रहा तो मैं सोचता हूं कि आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। तो इस चीज को आप समझिएगा, ये एक हिंदुत्व की प्रॉब्लम है। अब सबसे पहले आप ये चीज और समझिए कि टोंक में मुस्लिम बाहुल्य कितना है। अगर मैं टोंक सिटी की बात करूं तो लगभग वहां पे एक बड़ा बड़ा जो बाहुल्य मुस्लिम बाहुल्य लगभग 47% मुस्लिम है टोंक में, और 50% के आसपास हिंदू है, और जो दूसरे धर्मों के लोग हैं बाकी वो है। अगर मैं पूरे जिले की बात करूं तो जिले में लगभग 11.5-12% के आसपास मुस्लिम है, और लगभग 87% कौन है? हिंदू। बट दबता कौन है? हिंदू। क्यों? क्योंकि हिंदू बटा हुआ है। हिंदू बोलता है मैं गुजर हूं, मैं जाट हूं, मैं यादव हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। और इसी चक्कर में क्या होता है कि आप करते रहते हो। तो इस मामले को अपन किस तरीके से देख रहे हैं? इस मामले को अपन देख रहे हैं एक लव जिहाद, जो कि लड़के ही नहीं करते मुस्लिम, लड़कियां भी करती है। इस लड़के पे कितना दबाव बनाया गया होगा आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये इस कदम के लिए तैयार हो जाता है, ये कदम उठा लेता है। गाइस किस तरीके से इसके माइंड में चीजें डाली होगी, किस तरीके से इसको टॉर्चर किया होगा। और हाल ही में 10-15 दिन पहले खबर यह भी है, मतलब इसी खबर के साथ आई कि 10-15 दिन पहले इसका खतना भी करा दिया जाता है। और एक्सीडेंट एक ऐसा है कि कुछ टाइम पहले इसकी मां ने उस लड़की को डांट दिया था। तो ये जो लड़का है कुणाल गुजर क्या करता है, ये गोलियां खा लेता है, और गोलियां खा के क्या करता है, सो जाता है। तो इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो इसकी मम्मी क्या करती है, दोस्तों को बुलाती है इसके, और इसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलती है। ये क्या बोलता है कि तुम पहले उस लड़की से सॉरी बोलो, उस लड़की के आगे गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो, तब जाके मैं अपना जो इलाज है वो कराऊंगा। ये बच्चा ऐसे बोलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी माँ क्या करती है, इसकी माँ सॉरी बोलती है, उसके आगे गिड़गिड़ाती है, उसको सॉरी बोलती है, लड़की को, लड़की की मम्मी को, घर वालों को। तो आप सोचिएगा इसकी ये जो लड़का है इतना माइंड वॉश इसका किया गया है कि ये अपनी माँ के बारे में भी नहीं सोच रहा। ये माँ के बारे में ना सोच के उस लड़की के पीछे इतना पागल था, इतना आदी हो गया था। और उसके बाद लड़की ने क्या किया, लड़की ने इसको कन्वर्ट होने के लिए मजबूर किया। दूसरी तरफ इससे पैसे वगैरह जो चीज़ें हैं वो भी ऐंठने का यहाँ पे काम किया, एंड कई बार दबाव बनाया। ऐसी खबरें देखने को मिल रही है। गाइस मैं आपको फिर से बता दूं, ये मामला एक नहीं है, ऐसे कई सारे मामले पहले घटित हो चुके हैं, बट आपको पता ही नहीं है क्योंकि इनके बारे में कोई आवाज ही नहीं उठाता। अब मान के चलो ये 2 दिन पुराना मामला है, अब धीरे धीरे जैसे दिन आगे निकलेंगे, बीत जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसा कि हमने दिल्ली में देखा, दिल्ली में जो हुआ अभी लोग बहुत कम बात कर रहे हैं, और ये जो मामला हुआ इसके बारे में भी आने वाले 2-4 दिन में लोग भूल जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मामला है
गाइस हमें समझना चाहिए, हमें बंटना नहीं चाहिए, हमें एक रहना चाहिए। हमें ST SC OBC जनरल जो भी है हमारे यहाँ पे, उनको हमें ये नहीं देखना चाहिए कि तू जाट है मैं गुजर हूँ, तो जाट का ही मामला चाहे गुजर का मामला है वो हमें नहीं उठाना। हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, हमें एक रहना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अलग रहोगे लोगों के लिए रास्ता खुलता रहे। क्योंकि मुगलों ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, अंग्रेजों ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। हमारा देश इसीलिए तो गुलाम रहा था इतने साल, क्योंकि हम बटे हुए थे और अब भी हम वही कर रहे हैं। और आई थिंक मुझे लगता है ऐसे ही बटे रहोगे तो आगे भी कुछ बड़ी घटनाएं भी हो सकती है। सोचिए, विचार जरूर करिएगा इस। और ये जो घटना हुई है बहुत ही ज़्यादा निंदनीय घटना है, इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें गुनहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए और इस लड़के को जस्टिस मिलना चाहिए। क्योंकि गाइस ये सोचिए, भी नाबालिग था, ये 12वीं क्लास का लड़का था और ये अभी जस्ट पढ़ाई कर रहा था, सोचिए। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस, तो आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मामले दब जाते हैं। वही मामले हमारे, जो मामले हमारे सामने आते हैं उनके बारे में हमें पता रहता है, बट जो मामले सामने नहीं आते हैं वो दब जाते हैं। तो आवाज़ बनिए गाइस, अपनी खुद की हिंदुत्व की आवाज़ बनिए। ये मैंने चैनल इसीलिए बनाया ताकि आपका जो एक सब्सक्राइबर है वो भी एक आवाज़ बन सके। तो एक सब्सक्राइबर आपकी आवाज़ है, तो इस आवाज़ को आप बुलंद करिए, इस आवाज़ को आप मजबूत करिए। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर आगे भी कोई अपडेट आता है इस घटना को लेकर तो हम आपको अपडेट करेंगे। जो भी देश में चीज़ें चल रही है मैं उनको लेकर भी बताता रहता हूँ। जो भी लेटेस्ट घटनाएं होती है, पॉइंट होते हैं, हम उन सबको कवर करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मिस मत करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।